हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई जितने भी नए ड्राइवर्स हैं या फिर बिगनर्स हैं वो हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं कि हम अपनी कार को कैसे ड्राइव करें। ड्राइव करना वैसे इजी होता है, लेकिन कुछ बातें आपको ध्यान रखनी होती हैं जिसे फॉलो करके आप भी अपनी कार को इजीली ड्राइव कर सकते हो। कंजेस्टेड से कंजेस्टेड जगह में अपनी कार को पार्क कर सकते हो, इसके अलावा अनपार्क कर सकते हो। इस वीडियो में मैं यही पॉइंट क्लियर करने वाला हूँ जिसे आप फॉलो करके इजिली अपनी कार को ड्राइव कर सकते हो और जजमेंट वगैरह से रिलेटेड आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। कार को ईजी वे में ड्राइव करने के लिए आपको कुछ पॉइंट फॉलो करने पड़ेंगे। ये पॉइंट फॉलो करके आप भी अपनी कार को ईजी वे में ड्राइव कर सकते हो। तो चलो भाई जल्दी से वो पॉइंट बता देते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है कार के बोनेट की जजमेंट से रिलेटेड। जी हाँ भाई, अगर आपको लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड जजमेंट नहीं आता तो इस वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा कैसे राइट साइड या फिर लेफ्ट साइड जजमेंट करना होता है। तो चलो पहले बताता हूं लेफ्ट साइड जजमेंट का। तो लेफ्ट साइड जजमेंट का बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। सबसे पहले तो भाई अपने डैशबोर्ड को देखो। अपनी कार के डैशबोर्ड को जैसे ही आप देखोगे तो उसको सेंटर एरिया को डिवाइड कर दो। देखो सेंटर एरिया डिवाइड करना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपको लेफ्ट साइड जजमेंट सीखना है। सबसे पहले मैं सेंटर एरिया दिखा देता हूं अपनी कार के डैशबोर्ड का। तो यहां पर देख, ये जो पॉइंट है वो है सेंटर एरिया मेरी कार के डैशबोर्ड का। और अगर आपको नहीं पता कि आपकी कार का सेंटर एरिया कहां पर है, बेसिकली डैशबोर्ड के सेंटर एरिया, तो भाई कोई डिग्निटी वगैरह लगा देना, उससे आपको पता लग जाएगा कि कितना एक्चुअल में सेंटर एरिया है। जैसे कि मैंने यहाँ पर मैट रख रखा है, वो भी आप रख सकते हो। इसके अलावा कोई डिग्निटी लगाना चाहते हो वो भी लगा सकते हो, या फिर आप ये वाले पॉइंट से देख सकते हो। अगर आपकी भी मारुति सुजुकी स्विफ्ट है तो इस वाले पॉइंट से आप सेंटर एरिया पता लगा सकते हो डैशबोर्ड का। अब आपको करना क्या होगा, ये वाली जो रोड की एज है डैशबोर्ड के सेंटर एरिया से मिला देनी होगी। उसके बाद आप लेफ्ट साइड जजमेंट इजीली कर सकते हो। इससे समझ जाना कि भाई आउट ऑफ बॉर्डर कार नहीं गई है। चलो एक बार करके भी दिखा देता हूं। मैंने ये वाली एज डैशबोर्ड के सेंटर एरिया से मिला दी है। अब देखते हैं बाहर कितना डिस्टेंस बाकी है। एज मिलाने के बाद लगभग लगभग भाई कुछ इतना डिस्टेंस बाकी है। देखो आउट ऑफ बॉर्डर कार नहीं गई है। कुछ इस तरीके से आप भी कार का लेफ्ट साइड जजमेंट कर सकते हो इजी वे में। ये एक रफ आइडिया है, इससे आप इजीली लेफ्ट साइड जजमेंट करना सीख सकते हो, लेकिन टोटली इस पे डिपेंड मत होना, क्योंकि जैसे जैसे आप इससे सीख जाओगे तो उसके बाद आपको वैसे ही आ जाएगा। फिर आपको ये लाइन वगैरह मैच करने की नीड नहीं पड़ेगी। लेफ्ट साइड जजमेंट का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि कैसे करना होता है, लेकिन राइट साइड जजमेंट का क्या? राइट साइड जजमेंट भी तो इंपॉर्टेंट होता है। तो भाई राइट साइड जजमेंट करने के लिए आपको बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। बस विंडो को थोड़ा रोल डाउन करो और यहां से आप कुछ इस तरीके से बाहर की तरफ देख सकते हो, जिससे इजीली आप राइट साइड जजमेंट भी कर पाओगे। इसके अलावा आपको बोनट जजमेंट भी बता देता हूं कि बोनट जजमेंट कैसे करना होता है। भाई यहां से हम कहीं भी कार को पार्क कर रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन में सामने अगर कोई दीवार है या फिर कोई भी चीज है तो वहां पे कार ना टकरा जाए। इसके अलावा उन कार में ज्यादा दिक्कतें आती हैं जिन कार का बोनट विजिबल नहीं होता। तो भाई अपनी मारुति सुजुकी स्विफ्ट का बोनट बिल्कुल भी विजिबल नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको सामने पेड़ दिख रहा है, ये जो सामने पेड़ दिख रहा है वहां से मैं मिलाने की कोशिश करूंगा और फिर देखना आप कितना अच्छा जजमेंट मैं कर पाता हूं। और इसके बाद आपको ये भी बताऊंगा ये जजमेंट मैंने कैसे किया। तो यहां से ये पेड़ से मैंने पूरी कार मिला दी। अब देखो भाई मैंने मिला दी और यहां से हैंड ब्रेक भी लगा दिया। तो यहां पर ये देखो भाई कितना स्पेस बचा हुआ है। तो देखा, इस तरह किया जाता है बोनट का जजमेंट। अब मैं आपको बता देता हूं ये बोनट का जजमेंट मैंने कैसे किया। देखो ये बोनट का जजमेंट करने का बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। जैसे जैसे आप कार को ड्राइव करोगे वैसे वैसे आपको बोनट का जजमेंट आ जाएगा। लेकिन मैं आपको अपनी सीक्रेट ट्रिक और बता देता हूं जो मैं यूज करता हूं, जो मैं स्टार्टिंग में यूज करता था, हालांकि अब तो यूज नहीं करता। तो वो है भाई आगे की तरफ उठ के देखना। अब आप कहोगे भाई ये क्या पागल बना रहा है, ये रियलिटी है। जब आप कार को ड्राइव करोगे तो ऐसी सिचुएशन में आप एक चीज का यूज कर सकते हो, वो है थोड़ा सा आगे की तरफ उठ सकते हो। जब आप थोड़ा सा आगे की तरफ उठोगे तो भाई व्यू देखना कितना चेंज हो जाएगा। अब देखो ये देख रहे हो आप, बोनट का एज भी आपको दिखने लगा है। और इसके अलावा लेफ्ट साइड जजमेंट जो है वो भी आपकी इजी हो जाएगी अगर आप सिटी में कार को ड्राइव करते हो। तो ये वाला काम आप डेफिनेटली कर सकते हो। थोड़ा धीरे से उठना, अगर आप एकदम से उठोगे तो सीट बेल्ट यहां से लॉक भी हो सकती है। अब देखना ये तो है धीरे से, और ये देखो लॉक हो गई। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा था, जब क्योंकि आपने सीट बेल्ट लगा रखी होगी तो सीट बेल्ट लगाते हुए आपको थोड़ा धीरे से उठना है, ऐसे करके। जब आप ऐसे करके आगे की तरफ उठोगे तो भाई आगे की तरफ उठ के आप बोनट को भी विजिबल कर सकते हो काफी हद तक। लेकिन अगर फिर भी विजिबल नहीं हो रहा है तो सिंपल प्रोसेस आप क्या कर सकते हो, कार को ड्राइव करो।
जितना हो सके उतना ड्राइव करो, चाहे सेकंड हैंड कार ले लो। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई कार कहीं से लग जाएगी, डेंट पड़ जाएगा, तो आप सेकंड हैंड कार ले लो, उस पर ये चीजें ट्राई करो। अब देखो यहाँ पे सामने पेड़ है, अगर थोड़ी बहुत कार लग भी जाती तो इतना डैमेज नहीं होता। और दूसरी बात यह है कि अगर कोई ऐसी वॉल हुई जो भाई ऑलरेडी खराब सी वॉल है, तो उस पर कार अगर लग भी जाती है, सेकंड हैंड कार लग जाती है, तो इतना डैमेज नहीं हो पाता। जब आप धीरे धीरे कार को ड्राइव करोगे तो कभी भी फास्ट कार को ड्राइव मत करना। अब मैं वहां से बहुत स्पीड में अगर लाता और बाई चांस लग जाता तो क्या होता, बहुत ज्यादा नुकसान। लेकिन यहाँ पे मैं धीरे धीरे कार को लाया हूं, अगर लग भी जाता तो थोड़ा बहुत टच होता, तो भाई कोई नुकसान एज सच नहीं होता। तो इसीलिए मैं आपको बताता हूँ, एक तो सेकंड हैंड कार अगर लेना चाहते हो तो सेकंड हैंड कार ले लो, और इसके अलावा आप जितना हो सके उतना कार को ड्राइव करो, तभी ये चीजें क्लियर कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और एक बार कमेंट में बताना कि भाई आपको वीडियो कैसी लगी, और ये वीडियो दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना ताकि उनको भी पता लगता है कि कैसे कार को ड्राइव किया जाता है।